हरे कृष्णा। आज की वीडियो है कार्तिक पूर्णिमा कथा। इस पाठ से भगवान शिव और भगवान विष्णु की मिलेगी कृपा। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के बाद कथा का पाठ करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा की कथा अवश्य सुनें। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं, कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। ओम गणपते नमः। एक समय की बात है, तारिकासुर नाम राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों के नाम थे तारकच्छ, कमलच्छ और विद्धुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगोगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को भी कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, पर माया दानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का और कमल के लिए चांदी का और विद्धुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता ने इन तीनों की राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष्य बने और शेषनाग प्रत्यक्ष बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण के नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ा, तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए जय श्री हरि, हर हर महादेव। कथा सुन रहे भक्तों का दिन मंगलमय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।